चुनाव के बीच मुसलमान की मौत, मुसलमानों के बड़ी संख्या में नामों को काट देना। आखिर इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए, किस प्रकार से देखा जाए? आप किसी को इतना टॉर्चर कीजिए, इतना दर्द, इतना डराइए, इतना धमकाइए कि बेचारे मौत को गले लगा ले, खौफ में कि क्या पता मेरा अपने ही घर में आखिरी दिन कब हो जाए, कब हमें अपने ही देश से बाहर निकाल दिया जाए। इससे अच्छा है कि मौत को गले लगा लिया जाए, फांसी के फंदे पर लटक लिया जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जब अपने ही मुल्क से किसी दूसरे जगह पर डिटेन कर दिया जाए, देशद्रोही, देश का गद्दार, घुसपैठिया करार कर दिया जाए। ये सब ना सहन हो, इसीलिए पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक मुस्लिम शख्स ने मौत को गले लगा लिया है। और तो और जो लिस्ट रिलीज किया गया है एसआईआर प्रक्रिया में, जो सही करने का जिम्मा चुनाव आयोग के जरिए लिया गया था, उस लिस्ट में आपको पता है बड़ी तादाद में मुसलमानों के नामों को काट दिया गया है। सोचिए मुसलमानों से कितना प्रेम है भैया सबको, जिसे देखो मुसलमान से इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि कभी धर्म देखकर मारा जाता है, पीटा जाता है, लिंच किया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। और अब तो संवैधानिक पदों पर जो बड़े चुनाव आयोग बैठे हुए हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि कैसे बड़ी तादाद में मुसलमानों के नाम को एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया गया है। 90 लाख वोटरों को पहले ही पश्चिम बंगाल में वोट देने के अधिकार को छीन लिया गया। और अब इन्हीं मामलों में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर मुसलमानों की बड़ी तादाद में नाम काट दी गई है। पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं। इस खबर को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस माहौल, जिस हालात में इस देश के मुसलमान रह रहे हैं ना, अगर कोई और इस जगह पर खड़ा होकर खुद को महसूस करेगा ना दोस्तों, तो वो जी नहीं पाएगा, वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा ही डरावना, बड़ा ही भयानक स्थिति अपने ही देश में, अपने ही लोगों के साथ कर दिया गया है। सोचिए, चुनाव होने वाला है, रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले किसी को इतना खौफ दे दिया जाए, किसी के मन में इतना डर बैठा दिया जाए, इतना भय बैठा दिया जाए कि वो शख्स खुदकुशी कर ले, अपनी जान ले ले। और ऐसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है दोस्तों। जिस खबर को मैं आपके सामने बताने वाली हूँ, उस खबर को देखकर, सुनकर आप सोचेंगे कि कैसे, जी हाँ, कितना बड़ा कदम होता है अपने जान लेना, अपने आप को ख़त्म करना। और यहाँ पर हुआ है चुनाव के बीच मौत, और मौत के बीच मुसलमानों के बड़े तादाद में नाम को काट दिया गया है। दरअसल दोस्तों एसआईआर प्रक्रिया पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने बड़े गंभीर आरोप लगा रखे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अपना चुनाव में जो उन्होंने गड़बड़ियां देखी है, जिस तरीके से नाम लोगों के काटे गए हैं, बड़ी तादाद में लोगों के नाम हटाए गए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी तमाम बातें रखी, दलीलें दी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर हो रही है, वो बड़ा ही लोगों को डरा रहा है, तकलीफ दे रहा है। और तकलीफ इस कदर दे रहा है कि अब वो अपनी जान ले चुके हैं। देश भर में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक चौंका देने वाली घटना भी सामने आई है दोस्तों। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 32 साल, मात्र 32 साल के एक व्यक्ति ने नाम लिस्ट से काट दिया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सोचिए उस इंसान के लिए कितना पीड़ादायक होगा ये कदम उठाना। इससे पहले आपने पश्चिम बंगाल में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जज थे, पूर्व जज, उनका नाम भी एसआईआर प्रक्रिया में नहीं आया। वो भी, जी हाँ, वो भी एक बड़े अधिकारी थे, बड़े पद पर बैठे हुए थे,
लेकिन यहाँ जब छोटे लोगों के साथ हो रहा है तो वो कैसे इस स्ट्रेस को, कैसे इस मेंटल ट्रॉमा को बर्दाश्त करे, और वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद उस इंसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अनारुल शेख के रूप में हुई है। वो बंगाल के नल्हाटी इलाके का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक हाल ही में जारी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाए जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में था। जानकारी के मुताबिक ये मामला SIR प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा था, और इस प्रोसेस के दौरान अनारुल शेख का नाम शुरू से अंडर एजुकेशन कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के मुताबिक सभी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, अपना नाम वापस लेने की अपील भी की थी। जी हाँ, जमा की और अपना नाम वापस लेने की अपील की। परिवार वालों का कहना है कि अनारुल शेख इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा परेशान और मेंटली टूट गया था। उसका आरोप है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद उसे कोई साफ जानकारी नहीं मिल पा रहा था, उसके प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पा रहा था, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई। इसी स्ट्रेस के कारण उसने कथित तौर पर जहर खा लिया। उसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत पास के हेल्थ सेंटर ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा दुख और अकेलापन दोनों फैल गया है कि कैसे इस देश के मुसलमानों को पल पल पर, जी हाँ, पल पल पर अपनी नागरिकता को कैसे साबित करना पड़ रहा है, और नहीं करने पर वो किस कदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। ये एक मामला आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अनारुल शेख लगातार अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने रामपुर हाट सब डिवीज़न ऑफिस तक जाकर अधिकारियों से संपर्क किया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए। इसके बावजूद कोई हल उसका नहीं निकाला गया। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा था, और हर कोई दोस्तों मेंटल स्ट्रेस नहीं झेल सकता है। आज हम मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग सिचुएशन होती है, जिसके बाद वो किस तरीके से कदम उठाते हुए नज़र आए हैं। अनारुल शेख का मामला आपके सामने है। वोटर लिस्ट से उसका नाम हटना, और इसके बाद वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली, उसने अपनी जान ले ली। आपको पता है दोस्तों, इसी पश्चिम बंगाल के अंदर 90% मुस्लिम वोटर लिस्ट से गायब है। SIR प्रक्रिया नहीं बल्कि मौत का ऐसा खेल शुरू हो गया है, जहां पर लोग डर और भय के साए में जी रहे हैं। कब कौन अपनी जान ले ले किसी को नहीं पता। अब इन जानों का कौन जिम्मेदार है, बताइए आप। इन जानों का कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है। SIR प्रक्रिया आपने कहा अच्छाई के लिए की जा रही है, लेकिन यहाँ तो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और इनकी वजह से लोग अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी, या वो लोग जो इस प्रॉब्लम का हल ही नहीं निकाल पा रहे, बस अफसर बने हुए, अधिकारी बने हुए, और लोगों की परेशानियों से उनको कोई मतलब, कोई किसी भी तरीके की चिंता नहीं है। कल ही आपको दिखाया था दोस्तों, जिसे चुनाव आयोग के जरिए नियुक्त किया गया था सेक्टर अधिकारी, वो भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहा है, झंडा सी रहा है। जब मामला सामने आया तो फिर उसे निष्कासित किया गया। अरे क्या चल रहा है इस देश में, कोई बताएगा भी, या बस सब अपनी अपनी रोटी सेक कर निकल जाएंगे? मजलूम लोगों की जानें जा रही हैं, उन जानों की गिनती है? नहीं है, मुझे पता है नहीं है, इसीलिए बता रही हूँ कि नहीं है उन मजलूमों की जानों की गिनती। उनके परिवार का दुख दर्द किसी को नहीं पड़ा है। और आप देखिए कि क्या और किस तरीके की हकीकत देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, आज सुबह से ही खड़े हो रहे हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि APCR ने सोशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो दावे किए हैं, उन्होंने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दिया है। आपको पता है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इसमें सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सीनियर वकील प्रशांत भूषण, वजाहत
हबीबुल्ला और योगेंद्र यादव समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए। APCR का कहना है कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। संगठन का दावा है कि इसमें पश्चिम बंगाल और नंदीग्राम जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 90% से ज़्यादा मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। संगठन के मुताबिक अब तक पश्चिम बंगाल में करीब 20 लाख लोगों के नाम इस प्रक्रिया के तहत हटाए जा चुके हैं। इससे राज्य के भीतर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान कोर्ट से भी नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे पर कोर्ट की टिप्पणी की, अगर कोई शख्स एक बार वोट नहीं डालता है तो इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन APCR ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि जिन लोगों के पास सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं, अगर उन्हें वोट देने से रोका जाएगा तो इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा और किसी एक सियासी दल को फ़ायदा मिल सकता है। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके से बार बार ऐसे आरोप लगते हैं और इन आरोपों का कोई हल नहीं निकलता है। क्या चल रहा है देश में, आपको बता दूं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में 2024 में क्या हुआ था। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान खुद फाइनेंस मिनिस्टर के पति कहते थे कि 18.6 लाख मतदाता हटाए गए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। महाराष्ट्र में भी वही हुआ दोस्तों, सेम पैटर्न। 2024 में 21.5 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। हरियाणा में भी ऐसा ही 2024 विधानसभा चुनाव में 5.8 लाख मतदाता हटाए, बीजेपी जीती। उड़ीसा 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 9.4 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ 2025 में, 11.2 लाख मतदाता हटाए, बीजेपी जीती। बिहार में भी आपको याद होगा, भी पिछले साल की बात है, 2025 में 46 लाख मतदाता हटाए, कौन सी पार्टी जीती? बीजेपी। और पश्चिम बंगाल में भी 2026 में क्या हुआ, तो 90 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं। अब इसका परिणाम देखिएगा, कौन जीतता है कौन हारता है, सब आपके सामने होगा। ऐसी ऐसी रिपोर्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर लोगों के ज़रिए बताई जा रही है कि ये है डेटा, ये है पूरा का पूरा पैटर्न। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों के नाम काटे गए और उसका सीधा फ़ायदा किस पार्टी को मिला है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।